दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 13वीं शताब्दी में जन्मे संत श्री मामई देव ने की गई भविष्यवाणी के बारे में बताया, जिनमें भूतकाल और वर्तमान समय के बारे में किए गए भविष्य कथन सच साबित होते दिखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम वो जानकारी देने जा रहे हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, हम बात करेंगे कल्कि अवतार के जन्म और जन्मस्थान के बारे में। नमस्कार, इतिहास गाथा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे दूसरे वीडियो में बताए गए कथनों के अनुसार भारत के उत्तर दिशा से अशांति आएगी और कलयुग का बुरा समय शुरू होगा। सन 1980 से आज दिन सन 2021, 41 वर्षों में कलयुग का प्रभाव सारे संसार पर बढ़ चुका होगा और आने वाले 25 साल बाद संसार की परिस्थिति क्या हो सकती है, वो कल्पना बाहर की बात है। इस समय दौरान मायसूरिया संघ श्री मातंग देव से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे देव सुनिए, भगवान मुडुराजा को धरती पर आने में कितना समय बाकी है। हे करम देव, मरछा नाम के दानव ने भारत पर आक्रमण किया है, इसलिए मदद कीजिए भगवान। मामई देव के वेद के कथनों अनुसार त्रिभुवन के स्वामी श्री कल्कि अवतार का उस समय उज्जैन नगर में जन्म हो चुका होगा। श्री मुडुराजा के रूप में सोमलखी माता और सोरंग पिता के घर कलयुग के अंत में उज्जैन नगर में अवतार लेकर संसार में समानता लाके मांडवागढ़ के राजा बनेंगे और माहेश्वरिया की सहाय करेंगे। मामई देव की भविष्यवाणियों के अभ्यासुओं को यह बात नहीं समझ रही थी कि भगवान कल्कि का पृथ्वी पर उज्जैन में अवतरण कौन से साल होगा। सालों की मेहनत के बाद इस कथनों का अनुवाद मिल गया, जो कुछ इस प्रकार है। जब आखिरी संवत्सर बीत जाएगा तभी ईश्वर का प्रागट्य उज्जैन में मालवा के राजा के तौर पर होगा। यहाँ गुरु ग्रह के 60 साल के संवत्सर के आखिरी संवत्सर का उल्लेख है। दरअसल हमारे पास मौजूद कथनों में जिन संवत्सर का उल्लेख है उनमें हाल के समय में चल रहे संवत्सर के साथ गणित बिठाने में काफी उलझन हो रही थी। साथ ही अभी भी बहुत से हिंदू कैलेंडरों में 2078 का आनंद संवत्सर बताया गया है, जबकि कुछ पंचांग में 2077 का शर्वरी नाम का संवत्सर चालू है, ऐसा उल्लेख है। हमने शर्वरी संवत्सर के अनुसार समय का गणित किया है, जिसके मुताबिक हाल में सन 2021 के मुताबिक 34वां शर्वरी नामक संवत्सर चल रहा है और आखिर का 60वां क्षय नामक संवत्सर 26 साल बाद आएगा। इस गणित के हिसाब से भगवान कल्कि का जन्म अंदाजन 26 साल बाद सन 2047 में होगा। धरती के धनी ये अवतारी पुरुष शिव जैसी जटा बांध के मुडुराजा के रूप में प्रकट होंगे। इस समय माहेश्वरी पंथ के करोड़ों श्रद्धालु के आधार महेश्वरी पंथ के तीसरे महागुरु श्री लूनांग देव होंगे। गुरु चक्र के मुताबिक जब विकारी वर्ष चल रहा होगा और 2 चैत्र माह रहेंगे तभी महायुद्ध होगा। उस समय भाद्रपद महीना चल रहा होगा और कलयुग के अंतिम शिखर पर युद्ध का आरंभ दैत्य समरकंद से करेंगे। हमारे सदनसीब से उस वक्त भगवान कल्कि जन्म ले चुके होंगे। मामई देव की भविष्यवाणी का अभ्यास करने वालों को आगे बताए गए कथनों को सुलझाने में कई साल लग गए, जिसका कारण यह है कि मामई देव ने अपने कथनों में शक संवत का उल्लेख न करते विकारी वर्ष का उल्लेख किया है। पर जब शोधकर्ताओं को समझ आया कि यह विकारी वर्ष भारत में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही गुरु ग्रह के 60 साल के चक्र का हिस्सा यानी संवत्सर है, तभी यह भविष्यवाणी सुलझ गई। यह 60 साल के गुरु चक्र का चलन सिर्फ प्राचीन भारत में ही नहीं बल्कि मैक्सिको, चीन और तिब्बत के कैलेंडरों में आज भी मौजूद है। पंचांग में जब भी हिंदू नए वर्ष की शुरुआत होती है तभी उसमें गुरु ग्रह के संवत्सर जैसे कि प्रभव, विभव, शुक्ल, सर्वजीत, सर्वाधारी, विरोधी, प्लवंग, किलक और सौम्य जैसे कोई एक संवत्सर का अवश्य उल्लेख मिलता है। शक संवत के संदर्भ में देखें तो शक संवत 1901 से 1999 विषम काल के है, मतलब शक संवत में 78 जोड़े तो सन 1979 से 2079 बुरे समय का रहेगा। सन 1979 से सन 2079 के 100 साल विश्व के लिए प्राकृतिक विपदा, संघर्ष और अंत में महायुद्ध के रहेंगे। शक संवत के 1900 साल बीतने के बाद जब शक संवत की 20वीं शताब्दी पूर्ण होने पर होगी, तभी पृथ्वी पर अवतार ले चुके भगवान कल्कि की मदद के लिए 5 पांडव और भारत के 12 और महापुरुष अपने नए अवतार में आएंगे। इस युद्ध में अमेरिका, यूरोप और मुस्लिम देशों के बीच भयंकर विनाशक युद्ध चल रहा होगा और अंत में असुर हारेंगे, यानी बुरे लोगों का अंत होगा और उज्जैन में अवतार लिए कल्कि भगवान का विजय होगा। अवतारी पुरुष के सम्मान में उज्जैन में देवों का मेला लगेगा। दोस्तों, मामई देव के कथनों के अनुसार और उनके बताए समय को हाल के ईसा मसीह के समय में रूपांतर करने बाद सन 2047 से 2048 के बीच
कल्कि भगवान उज्जैन में जन्म ले चुके होंगे। दैत्यों के साथ युद्ध के वक्त उनकी आयु कम से कम 30 साल की हो चुकी होगी, यानी तकरीबन सन 2077 तक महायुद्ध का आरंभ होगा। युद्ध के संकेत इस महापुरुष को मिल गए होंगे और इसीलिए भविष्य कथनों के अनुसार भारत और विदेश के अनेक नेताओं का साथ मिलकर दैवी तत्वों का असुर विरोधी संघ बन चुका होगा। दोस्तों, अब तक हमने भगवान कल्कि के जन्म समय और स्थान के बारे में जाना और युद्ध के समय के बारे में अनुमानित किया। अगले वीडियो में हम जानेंगे युद्ध की स्थिति, समय और युद्ध के बाद होने वाले सतयुग की स्थापना के बारे में। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहिए इतिहास गाथा। धन्यवाद।